नमस्कार भाइयों, गौरदी की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपकी जेब में भी 4 से 5 लाख रुपए हैं और आप एक सेकेंड हैंड कार लेने का सोच रहे हैं तो आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें से एक ऑप्शन हमारे पास एक इस टाइप की गाड़ी का भी, जो कि है मारुति सुजुकी स्विफ्ट। और यहाँ पर स्विफ्ट हमें किस जनरेशन की मिलेगी, किस प्राइस पर मिलेगी, ये मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और अगर आप स्विफ्ट का लेने का सोच रहे हैं जो कि सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन है, तो वहाँ पर आपको फीचर्स क्या मिलते हैं, प्राइस क्या मिलेगा इस गाड़ी के, कितने वेरिएंट्स यहाँ पर हमें मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट की जनरेशन की। तो स्विफ्ट जब लॉन्च हुई थी, जो कि 2005 में लॉन्च हुई थी, और इसका जो फर्स्ट जनरेशन था वो चलता था लगभग 2011 तक। वो 2011 के बाद फिर इसका सेकेंड जनरेशन आया, और ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है सामने, ये सेकेंड जनरेशन वाली है। अब सेकेंड जनरेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वैसे ओवरऑल कितने जनरेशन इस गाड़ी के हैं, तो अगर मैं इस गाड़ी के प्रॉपर्ली डिटेल में बताऊं तो फर्स्ट जनरेशन जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ था, 2011 तक चला। सेकेंड जनरेशन जो कि 2011 से स्टार्ट हुआ है और 2018 तक चला है। फिर थर्ड जनरेशन में थोड़ी कुछ चेंजेस हुए, गाड़ी का बॉडी टाइप चेंज कर दिया, कॉस्मेटिक्स चेंज कर दिए, इंजन में कुछ चेंजेस कर दिए। और वहाँ पर 2018 के बाद से लेके 2024 तक थर्ड जनरेशन चला, और अभी करंटली 2025 में, यानी 2024 के एंड में ही इसका एक और नया फेसलिफ्ट दिखना था, जो कि 3 सिलेंडर के साथ आता है। वैसे इस गाड़ी में इंजन ऑप्शन बताऊं, अगर आप फर्स्ट या सेकंड में जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलता है। पहला 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। फर्स्ट जनरेशन वाला थोड़ा कुछ अलग पावर निकालता था, समथिंग 83 PS की पावर एंड 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ऐसे कुछ निकालता था। वहाँ पर आपको 1.3 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलता था, जिसकी पावर वगैरह 87 PS की पावर, बट टॉर्क वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता था। और उस टाइम पर जो इंजन आता था वो लगभग फिएट का डुअल जेट इंजन करके था, तो वो इंजन आपको मिलता था। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट जनरेशन जाते हैं, सेकंड जनरेशन जाते हैं, तो वहाँ पर इंजन आपको डीजल भी मिलेंगे, पेट्रोल भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप थर्ड जनरेशन में आते हो, थर्ड जनरेशन में यहाँ पर आपको एक इंजन ऑप्शन कम मिल जाएगा, यानी डीजल प्रॉपरली ही ख़त्म है इस पर्टिकुलर, मतलब थर्ड जनरेशन के पास। यानी 2018 के बाद जो BS6 नॉर्म्स आए थे, वहाँ पर डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगर आप मारुति की कोई भी गाड़ी लेते हो तो आपको कोई भी डीजल में इंजन ऑप्शन नहीं मिलेंगे अभी फ़िलहाल, यानी 2018-19 के बाद से। लेकिन अगर आपका डीजल का सेकेंड हैंड का प्लान है तो आप ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे सामने ये है पेट्रोल वेरिएंट। और इस गाड़ी की बात करते हैं क्योंकि हमें इस गाड़ी के बारे में ही जानना है कि इसकी प्राइसिंग क्या होगी, गाड़ी की कंडीशन क्या होगी, और साथ में फीचर्स हमें क्या क्या मिलेंगे इस पर्टिकुलर व्हीकल में। तो अभी हमारे सामने है स्विफ्ट VXI 1.2 लीटर पेट्रोल के साथ, जो कि 2013 मॉडल का है। और कंडीशन वाइज बात करूं, सामने से बात करूं तो हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पर हमें लगभग 14 इंचेस की व्हील मिलते हैं। साइड में आपको कुछ भी नहीं मिलता अगर आप VXI वेरिएंट लेते हैं। अगर आप LXI लेते हैं तो वहाँ पर आपको और भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि LXI इस गाड़ी का सबसे बेस वेरिएंट है। और फ्रंट से बात करें VXI सेकेंड बेस, तो यहाँ पर आपको 2 फॉग लैंप्स मिलते हैं। हेडलैम्प्स आपको रिफ्लेक्टर बेस मिल देते हैं हेलोजन टाइप में। और यहाँ पर इसमें अभी फ़िलहाल जो मिरर है वो ऑटो फोल्ड वाला नहीं आता है, लेकिन इसमें इंटरनली एडजस्टेबल आता है, यानी यहाँ पर आपको ये नॉब दिया हुआ है इसको कंट्रोल करने के लिए। इंजन की बात करें करंटली इस पर्टिकुलर गाड़ी की, इस जनरेशन की, तो यहाँ पर इस गाड़ी में फ़िलहाल 2 इंजन ऑप्शन आते थे, मतलब उस टाइम पर। और अभी फ़िलहाल हमारे पास है 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें तो ये निकालता है 87 PS की पावर, एंड टॉर्क की बात करें तो यहाँ पर ये निकालता है 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब यहाँ पर सेफ्टी फीचर वाइज बात करें, वैसे उस टाइम पर अभी भी यहाँ पर हमें इंसुलेशन देखने मिलता था, तो ये बढ़िया चीज़ है कि ये जो ब्रांड था मारुति का, ये उस टाइम पर भी NVH लेवल्स पर काम करता था। वैसे अभी इस गाड़ी, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा गड्ढों में चली होगी, तो NVH लेवल यानी जो गाड़ी के अंदर की कैबिन नॉइस है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। और आपकी गाड़ी कंडीशन सही है तो सही कंडीशन में आपको ज़्यादा नॉइस नहीं मिलेगी। अगर आपको चेक करना है कि गाड़ी को इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, मैंने इसी गाड़ी का इंस्पेक्शन किया है, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रही होगी, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि गाड़ी के इंजन कैसा है, ड्राइविंग कैसे चेक करते हो, तो इसका भी मैंने एक अलग सी वीडियो बना के रखी है, वो भी आपको आई बटन में यहाँ दिख रही होगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने बाहर से बात करी, लेकिन पीछे से और बात करें तो यहाँ पर लगभग कुछ इतनी लेंथ विड्थ हाइट मिलती है, व्हील बेस हमें कुछ इतना मिलता है। पीछे यहाँ पर हमें सुजुकी, मारुति सुजुकी का लोगो
स्विफ्ट की बैजिंग, VXI का बैजिंग। और उस टाइम पर यहाँ पर आपको कोई भी पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते थे, ना ही रिवर्स पार्किंग कैमरा। टेल लैंप्स आपको हेलोजन बेस्ड मिलते थे। 37 लीटर की यहाँ पर आपको टंकी मिल जाती थी पेट्रोल की, और ना ही कोई वाइपर, वॉशर, डिफोर कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आपको मैनुअली कुछ इस टाइप का एंटीना ज़रूर देखने मिलता है। और अगर एक्सेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको गाड़ी में कुछ भी एक्सेसरीज़ नहीं मिलती थी। व्हील कवर आपको मिलते थे, लेकिन कोई भी रेन वाइज़र नहीं मिलेगा, साइड फिटिंग्स आपको नहीं मिलेगी। ये जो चीज़ें ये आफ्टर मार्केट की हैं। और अगर आप अभी करंटली इस पर्टिकुलर गाड़ी को लेते हो और अगर आपको रेन वाइज़र लगाने हैं तो रेन वाइज़र इस गाड़ी का 600 का पड़ेगा, जिसकी क्वालिटी लगभग टॉप नॉच है, कोई भी कमी नहीं है। अगर आपको बिडिंग्स लगवानी है ये वाली तो ये भी लगभग 500-600 की आ जाती है, ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अगर आप यही काम सर्विस सेंटर से कराने जाओगे तो सर्विस सेंटर में हो सकता है कि ये जो आपको रेन वाइज़र है वो 1000 तक के मिले। तो मतलब इतना डिफरेंस रहता है इनमें। और यहाँ पर आपको डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर मिलते थे। चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर बात करें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो जैसे ही हमने डोर को ओपन किया तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का डोर पैनल हमें मिलता है। सिल्वर में डोर पैनल मिलता था, पावर विंडो फॉर ऑल 4 पैसेंजर्स। ड्राइवर के लिए आपको ऑटो डाउन मिलता था, अप नहीं मिलता है। सेंट्रल लॉकिंग आती है। वैसे इस गाड़ी की चाबी मैं अभी अब तक आपको दिखाई नहीं है, लेकिन चाबी की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप की चाबी मिलती थी, जिसमें आपको यहीं से आप लॉक कर सकते हो गाड़ी को और अनलॉक कर सकते हो। तो ये फीचर्स आपको कुछ उस टाइम पर मिलते थे। वैसे भी करते हैं गाड़ी को अनलॉक। और यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह कुछ नहीं मिलता है। और यहाँ पर आपको 1 लीटर की बॉटल की स्पेस मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज, 1 स्पीकर फॉर ड्राइवर एंड 1 स्पीकर फॉर को ड्राइवर। ट्विटर वगैरह आपको नहीं मिलते थे। अंदर चलें तो यहाँ पर आपको फॉग लैंप्स का स्विच मिल जाता है, ये आपको लेवलर मिल जाते हैं, और ये अलार्म टाइप का, ये शायद डमी है, इसमें कुछ वर्किंग नहीं है क्योंकि ये कुछ हो नहीं रहा है। एंड अब अंदर चलें तो यहाँ पर आपको जो सीट्स हैं वो 2 वे एडजस्टेबल मिलती थी, यानी आप आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो और आगे पीछे कर सकते हो। हाइट एडजस्टमेंट आपको उस टाइम पर नहीं मिलता था। अब अंदर चलते हैं तो बात करें डैशबोर्ड की डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपको डैशबोर्ड का कुछ ऐसा मिलेगा। और कुछ इस टाइप का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था, जिसकी साउंड क्वालिटी बेटर है। मतलब अगर आप बेसिक गाने सुनते हो, ज़्यादा आपको बेस ट्रेवल से मतलब नहीं है। और ये ब्लूटूथ वाला नहीं आता था, यहाँ पर अलग से हमने ब्लूटूथ डिवाइस लगाया हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, जिसमें लेफ्ट साइड में आपको टैकोमीटर मिलता है, राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है, एंड सेंटर में छोटी सी MID मिलती है, जिसमें यहाँ पर आपको लेफ्ट में ये नीडल दी हुई ट्रिप ABC इस टाइप के लिए, और ये फ्यूल इकोनॉमी वगैरह बताता है, एवरेज गाड़ी है कितना है, रेंज कितनी है, अभी करंटली फ्यूल इकोनॉमी कितनी है गाड़ी की, यह हमें पता चलता है। स्टीयरिंग आपको कुछ इस टाइप की मिलती थी, लेकिन उस टाइम पर भी स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एडजस्टमेंट आता था। AC आपको यहाँ मैनुअली मिलेगी, जिसमें आपको कुछ इस टाइप के फंक्शंस मिलते हैं। चार्जिंग पोर्ट आपको एक ही मिलेगा, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज। गियर नॉब आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। हैंड ब्रेक ये है। ग्लव बॉक्स लगभग कुछ इतना डीप मिलता है, जो कि बढ़िया है। और यहाँ पर आपको मेनली सिल्वर फिनिश के साथ कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पर आपको डोर में सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी, और ये डैशबोर्ड में थोड़ी सी, और मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट RVM इस गाड़ी में मिलता था। सनवाइज़र में मिरर तक मिलते हैं। और ड्राइवर साइड बात करें तो टिकट होल्डर बस और कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऊपर चलें तो ऊपर आपको जो केबिन लाइट्स है वो हेलोजन बेस मिलेगी, जो कि सेंटर में है। और सीट की बात करें, कंफर्ट की बात करें तो सीट ना इसकी इतनी कंफर्टेबल है कि आप जितना लंबा डिस्टेंस कवर करना चाहते हो आप कवर कर सकते हो। क्योंकि मैंने भी इस गाड़ी से लगभग 600-700 किलोमीटर की जर्नी की है, और ओवरऑल गाड़ी को मैंने ही चलाया है, तो मुझे इस गाड़ी को चलाने में कोई भी थकान नहीं आई है। यानी मैंने डीजल चलाई थी, पेट्रोल नहीं चलाई है। डीजल में थोड़ा सा और मतलब आपको पावर वगैरह मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी में। जैसे अगर आपको ओवरटेक करना है, कॉन्फिडेंस इसमें ही मिलता है, लेकिन डीजल की पावर थोड़ी सी अलग है। वो डीजल ओनर ही समझ सकते हैं, पेट्रोल वाली मुश्किल है कि ना समझे। तो ये तो हमने फ्रेंड से बात कर ली। अब पीछे स्पेसिंग वाइज कैसा है, अब जैसे कि मेरी हाइट यहाँ पर 6 फीट की है, तो 6 फीट हाइट के हिसाब से पीछे कितने पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए मैंने अपनी सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। एंड अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। तो यहाँ भी आपको पावर विंडो का स्विच मिलता है, स्पीकर के लिए स्पेस मिलती है, लेकिन स्पीकर नहीं मिलता है। अब अंदर चलें तो यहाँ पर आपको स्पेस डिसेंट मिलती है। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, ना ही ज़्यादा बुरा कहूँगा, क्योंकि इतनी स्पेस आपको अभी इस जनरेशन की जो स्विफ्ट आ रही है उसमें भी मिलती है।
हेडरूम वाइज बात करें तो हेडरूम इस गाड़ी का 6 फीट के हिसाब से थोड़ा कम है, यानी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मेरा जो सिर है उसमें एक हाथ का ही गैप बचा है। एक हाथ नहीं, मतलब इतनी लगभग 10 mm का ही गैप बचा है और मेरा सिर टकरा सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपको एडजस्टेबल नेक रेस्ट मिलते हैं, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स के लिए। और जो सीट स्प्लिट है वो आपको 60-40 नहीं मिलेगी, फुल सीट स्प्लिट होगी। और जो सीट बेल्ट्स है वो 3 पैसेंजर्स के लिए आपको मिलेंगे। यानी ये फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिलते थे। और अब बात करें इस गाड़ी की प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग कैसी क्या है। वैसे हमने अभी इसकी बूट को चेक नहीं किया है, तो बूट को भी चेक कर लेते कि बूट में और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमें लगभग 245 लीटर का बूट स्पेस यहाँ मिलता है और स्पेयर व्हील भी हमें यहाँ मिलेगा। और स्पेयर व्हील का भी साइज़ आपको सेम मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर अलॉय ज़्यादा कुछ आया नहीं करते थे इस वेरिएंट में। और सबका साइज़ लगभग 14 इंचेस का है। तो ये इस गाड़ी का ओवरऑल रहा वॉक अराउंड। अब बात करते हैं ये गाड़ी आपको किस प्राइस से स्टार्ट होगी और कितने तक की मिल जाएगी। अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो पेट्रोल में अगर आपकी गाड़ी का वर्जन ज़्यादा पुराना है, यानी सेकेंड जनरेशन है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 2011-12 की है तो ये गाड़ी लगभग 2.5 उसके ऊपर ही आपको मिलेगी। अगर आप सेकेंड हैंड कार मार्केट से लेने जाते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि इस गाड़ी का जो प्राइस है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़े। तो कोशिश करें कि आप 10 जगह गाड़ी का प्राइस चेक करें, फिर जाके कंफर्म करें कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है। क्योंकि अगर आप हर कार मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर कोई ना कोई रेट आपको डिफरेंट बताएगा। और अगर आपका ईयर बढ़ता जाता है, जैसे कि अभी 2013 मॉडल है, तो इस गाड़ी की जो प्राइस है लगभग वो 2.90-3 के आसपास थी। और अगर आप बढ़ाते जाती है, जैसे 2014 हो जाता है, 15 हो जाता है, 16 हो जाता है, तो वहाँ पर प्राइस ही फिर आपका बढ़ेगा, यानी 20,000 50,000 इसकी फॉर्म में। अब क्योंकि जब ये गाड़ी ली हुई थी, इसके साथ साथ 2-3 गाड़ियों को और चेक किया था जो कि 2017 मॉडल की थी। तो 2017 मॉडल का एक प्राइस जो था गाड़ी का, जो कि लगभग 40,000 चली हुई थी, वो था 4 के आसपास, और दूसरी थी 4.5, मतलब इतना डिफरेंस था। और ये गाड़ी लेने का रीज़न सिर्फ ये था क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चलनी नहीं है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना नहीं है, सिर्फ यहाँ से जबलपुर से निकले, कटनी पहुँचे, कटनी से वापस, और ज़्यादा हुआ तो इधर लंबी ट्रिप मार लेंगे, तो इसमें भी कोई गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको लेना हो इस टाइप की गाड़ी तो आप ले सकते हैं। और अगर आपका बजट ये है तो इस पर्टिकुलर बजट में आपको ये गाड़ी परफेक्ट फिट बैठी, क्योंकि इसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं और कंफर्टेबल सीट्स है, इंजन भी आपको पावरफुल मिलता है। तो ये सारा रहा इस पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में। तो अगर आपका भी प्लान है एक स्विफ्ट लेने का तो आप आंख बंद करके ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो थोड़ा सा मॉडल ऊपर ले लिया जाए। तो क्या होगा, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जल्दी ख़त्म नहीं होगा और थोड़ा सा मेंटेनेंस भी बच जाएगा। तो ये रहा आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा।